हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक। हमने आज 9:23 पे वो पुट लिया था 50,200 की पुट। तो उसका देखते हैं कि हमने क्यों लिया था, क्या देख के लिया था, क्या उसका लॉजिक था। तो मैंने 9:23 13 पे लिया है। तो 9:23 13 पे ये वाली कैंडल है, ये देख सकते हो। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ये वाला कैंडल है। तो इसमें ये मैंने 275 के आसपास लिया है। प्रीमियम पे मैं बात कर रहा हूँ 50,200 की पुट का, लेकिन ये मैं इंडेक्स पे बता रहा हूँ पहले, उसके बाद में मैं प्रीमियम पे भी बता दूंगा। तो इस वाली कैंडल पे लिया था। तो इस वाली कैंडल पे लेने के बाद में ये मुझे इसमें 20 पॉइंट के आसपास मिल भी रहा था, लेकिन मैंने ये बुक नहीं करा था। उसके बाद बुक ना करने के बाद में ये फिर ऊपर चला गया था। ऊपर जाने का रीज़न क्या था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वेट करा। वेट करने के बाद में मैं ये वाली जो कैंडल थी 50,350 तक चला गया था, लेकिन मैंने तब भी मेरा जो पोजीशन था वो लॉस में आ गया था। फिर भी मैंने ये कट नहीं करा था। कट क्यों नहीं करा था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि जो कल का लो था वो 50,386 है। तो ये 50,350 तक तो चला ही गया था, लेकिन मैंने वेट करा कि 50,386 के ऊपर निकलेगा, मैं तभी इस ट्रेड को निकालूंगा, अदरवाइज़ मैं वेट करा। फिर ये मैंने 9:54 पे निकाला है। तो 9:54 ये वाली कहीं कैंडल होती है इधर, ये वाला कैंडल है। 9:54 कुछ सेकंड पे निकाला है, तो मैंने इधर निकाला है, ठीक है। तो इसमें ये वाला है। अब दिखाता हूँ प्रीमियम पे 50,200 की पुट का। तो 50,200 की पुट, ये वाला पुट है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रीमियम पे भी। तो वो 9:23 पे लिया है। तो 9:23 वाली कैंडल को देखते हैं सबसे पहले कि उसका क्या रीज़न था। ये वाला देख सकते हो। तो ये वाली कैंडल है। तो 9:23 वाली कैंडल ये वाली है 50,200 की पुट। तो मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था। इस वाली कैंडल पे लेने के बाद में जैसे ही इसने इस वाले लेवल को निकाला, ये 275 पे समझ लो, 275 पे लिया था। 275 से ये एक ही उसमें चला गया था, 288 चला गया था। तो इसमें मुझे समझ लो कि 10-12 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने ये बुक नहीं करा था। उसके बाद में फिर ये 9:28 पे भी गया है। ये भी इधर भी मैं सोच रहा था कि ये निकल जाए, लेकिन सोचने से तो कुछ होता नहीं भाई, ये गया नहीं। फिर ये 297 तक गया था। तो यहाँ मुझे मिल रहे थे 20 पॉइंट के आसपास मिल रहा था आराम से, लेकिन मैंने इधर भी बुक नहीं करा और मैं थोड़ा वेट करता रहा। वेट करने के बाद में इसका रीज़न क्या था कि ये थोड़ा और भी पॉइंट मिल जाते। तो इसके बाद तो मैंने 9:54 पे निकाला है। तो 9:54 वाली कैंडल देख लेते हैं, 53 और ये 54, इस वाली कैंडल पे मैंने निकाला है कहीं। ये क्योंकि ये 2-3 बार इधर से ही घूम गया था, तो इसकी वजह से मैंने ये फिर इस पे निकाल दिया था। 9:54 पे मैंने निकाल दिया और ये 303.55 पे निकाला है। तो 303.55 ये वाली इधर कहीं देख लेना, 303.55 इसी वाली कैंडल पे मैंने ये निकाला है। तो ये मेरी फर्स्ट वाली ट्रेड का वो लॉजिक था। उसके बाद मैंने 50,100 की पुट लिया है, और ये लिया है मैंने 10:04 पे। तो उसका 10:04 वाले देख लेते हैं, क्योंकि वो 10:04, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखा रहा हूँ। 5 मिनट पे भी वो दिखा दूंगा आपको। 10:04 वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये देखते हैं 10:04 वाली। तो ये 10:04 पे लिया है, ठीक है ना। तो जब इसने ये वाली कैंडल बनाई थी, डोजी टाइप की कैंडल, इसके बाद में ये बड़ी कैंडल बनाई थी, रेड कैंडल। तो यहाँ से ये वाला इसका लो था 50,150। तो ये निकलना चाहिए था, लेकिन ये निकला नहीं। इसके बाद में ये ऊपर चला गया था 200, ये ऊपर चला गया था। तो फिर मैंने थोड़ा वेट करा और ये मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया था, ठीक है। 10:06 पे ही निकाल दिया है मैंने। तो ये इस वाली कैंडल पे मैंने निकाल दिया 10:06 लिया कहाँ है, 10:04 इस वाली कैंडल पे लिया है। तो ये इसके दम पे लिया था, ये सुपर ट्रेंड है। तो ये सुपर ट्रेंड को देखते हुए मैंने ट्रेड लिया है। तो ये डोजी जो कैंडल बनी थी, तो मैंने ये 2 मिनट के अंदर ही निकाल दिया है, ठीक है ना। तो क्योंकि निकाला क्यों था, क्योंकि ये 50,150 का इसका लो भी आ रहा था। तो ये इस लो के आसपास तक आ भी गया था 172 तक। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस लो के आसपास ही जाए, वहीं से ही घूमे। लेकिन अब उसको प्रीमियम पे दिखाता हूँ। 50,100 की पुट। तो ये 50,100 की पुट है, 10:04 पे लिया है। तो ये वाला देखते हैं 10:04 वाला, इधर गया 10:04, ये वाला, ठीक है ना। ये देखते हैं 10:04।
तो ये वाली कैंडल है 10:04। ये मैंने इसको देखते हुए भी लिया था, उधर सुपर ट्रेंड आ रहा था, इधर मूविंग एवरेज आ रहा था। तो मैंने लिया कितने पे था, 253 पे लिया था। तो 253 इसी वाली कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ था 253 पे। ये गया तो काफ़ी ऊपर तक था, लेकिन मैंने इतने पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया था, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे आ रहा था। इसकी वजह से मैंने वो निकाल भी जल्दी से दिया था, तो उसमें ज़्यादा पॉइंट मुझे मिले नहीं, 13-14 पॉइंट के आसपास मिला था। 10:06 कुछ सेकंड पे निकाल दिया तो मैंने इस वाली कैंडल पे ही निकाल दिया है। 10:06 200 ये 72 तक गया था इस वाली कैंडल पे, लेकिन मैंने इधर ही निकाल दिया था, ये 266.40 पे निकाल दिया इस वाली कैंडल पे। तो ये दूसरी वाली ट्रेड का लॉजिक था। तीसरी वाली ट्रेड मैंने लिया है कॉल, 50,600 की कॉल। तो कॉल का रीज़न समझ लेते हैं कि वो क्यों लिया था 50,600 की कॉल, और ये 10:43 पे लिया है। तो 10:43 का क्या रीज़न था वो देख लेते हैं। 10:43 ये वाली कैंडल है, कौन सी वाली, 10:43 ये वाली कैंडल है। तो ये वाली कैंडल है तो मैंने इधर ही लिया है, 50,600 की कॉल लिया है, 10:43 तो इसी वाली कैंडल पे मैंने लिया है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एक रीज़न इधर ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि नीचे राउंड फिगर आ रहा था 50,550 का राउंड फिगर आ रहा था। वैसे 50,500 का राउंड फिगर समझते हैं, लेकिन मैं 50,555 का राउंड फिगर लेके चल रहा था। जैसे ही इसने 50,555 वाला वो तोड़ा था तो मैं उधर ही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मैंने 10:43 पर लिया। 343 पे ही समझ लो, वो मैं दिखा दूंगा। और मैंने निकाला कहाँ है, 10:57 पे निकाला है। तो 10:57 ये वाली कैंडल पे निकाला है। ये निकालने का रीज़न क्या था, क्यों निकाला था, क्योंकि कल का 50,707 का हाई था, उसको देखते हुए ये मैंने निकाला था। इस वाली कैंडल पे 50,707 का हाई था। तो देखो ये इसके बाद में ये फिर नीचे भी आया था, लेकिन उससे मुझे कोई करना नहीं था। मैं 50,600 की कॉल का वो दिखा देता हूँ, प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। 50,600 की कॉल का ये वाला चार्ट देखते हैं, 10:43 वाला। तो ये 10:43 वाली देखते हैं, ये वाला 10:43 ये वाली देखते हैं, 41, 42, 43 ये वाली है, ठीक है ना। इसके बाद लिया कितने था, 343 पे लिया था। 10:43 मैंने 28 सेकंड पे लिया है 343 पे। तो 343 इधर कहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में ये नीचे भी आया था, लेकिन मैं इतना तो बियर कर सकता था क्योंकि मुझे पहले भी प्रॉफिट हो चुका था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहा था, ठीक है ना। ये मैंने फिर निकाल कहाँ दिया था, 10:57 पे निकाल दिया है। तो ये मैंने इधर निकाल दिया 10:57 पे, ये 392 पे निकाल दिया है। तो ये मैंने इसी वाली कैंडल पे निकाल दिया है। वो निकालने का रीज़न मैं बता ही चुका हूँ कि मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि कल का जो हाई था वो 50,707 का था, उसको देखते हुए मुझे ये था कि यहाँ से ये नीचे ना आ जाए, इसकी वजह से मैंने वो निकाल दिया था। लेकिन ये आया भी था इधर, ये थोड़ा सस्टेन करने के बाद में ऊपर गया था, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैंने उसमें ठीक पॉइंट पकड़ लिए थे, 392 पे मैंने निकाल दिया था। उसके बाद में मैंने फिर ये काफ़ी देर वेट करा। वेट करने का रीज़न मैं आपको वनडे के चार्ट पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स का वनडे का चार्ट दिखाते हैं कि मैंने क्यों उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो मैंने 3 बजे वाली कैंडल पे लिया है। तो ये देखो ये वाली जो कैंडल है 5 तारीख वाली, तो इसका जो हाई था वो 50,777 समझते हैं अपन, मोटा मोटा 77 के आसपास में था। तो ये मैं इसका ही वेट कर रहा था कि जैसे ही ये इसको तोड़ेगा तो ये स्टॉप लॉस इसमें ऊपर, जब ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस कटेंगे तो ये वन वे मूव देगा, लेकिन ये दिया नहीं उधर। मैं 3 बजे तक वेट करता रहा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ 3 बजे वाली कैंडल का। इसने बहुत घुमाया उधर, काफ़ी देर घुमाता रहा। ये वाला देख सकते हो 3 बजे वाली कैंडल इधर कहीं होगा, नहीं ये मैंने पुट लिया था, कॉल तो था नहीं, क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। मैं इसका कॉल के लिए वेट कर रहा था, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक मैंने वेट करा, क्योंकि देखो ये मल्टीपल टाइम्स यहीं से रिट्रेस करके आ गया है, यहाँ से ही रजिस्टेंस लेके आ गया है। एक बार ये इधर गया, फिर ये इधर भी गया, फिर ये इधर भी गया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया 800 के ऊपर। 777 को निकालता तो मैं निकाल देता, लेकिन मैं उसमें ट्रेड ले भी लेता। लेकिन जब मैंने ये 50,800 की कॉल को देखा, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 50,800 की कॉल को जब देखोगे ना,
तो ये इसे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं लगा के देखता हूँ, तो ये वाला मुझे इस वाली लॉजिक ने मुझे वो ट्रेड नहीं लेने दिया था। ये देखो ये 350 वाला लेवल था, ठीक है ना, जब मैं इस वाली कैंडल पे मैं लेने की बात कर रहा था, लेकिन ये यहीं से फिर वो नीचे ही आ गया था। तो ये तीन बार यहीं से घूम चुका था। तो ये था कि अगर ये 350 के ऊपर निकलेगा तो इसमें भी स्टॉप लॉस करते और ये फिर ये देता 100 पॉइंट की मूव, 60-70 पॉइंट्स तो बड़े इजीली मिल जाते। लेकिन ये वहीं से घूम गया, इसकी वजह से मैंने वो कॉल का ट्रेड नहीं लिया था, मैंने फिर पुट का ट्रेड लिया। पुट का ट्रेड लिया है मैंने 50,700 की पुट का। तो 50,700 की पुट का ट्रेड, और ये मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर निकाल भी दिया है। तो इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, 3 बजे वाली कैंडल का, तो उससे वो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्यों निकाल दिया था। ये 3 बजे वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, ये बड़ी वाली जो कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल है। मैंने एग्जैक्ट 15 बज के कुछ कुछ सेकंड पे लिया है। तो इसी वाली ट्रेड पे इसी वाली कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये 359.95 मतलब 360 समझ लेते हैं। तो 360 किधर होता है, ये वाला इधर कहीं 360 होता है इस वाली ट्रेड। तो ये एक ही स्पाइक दिया था, देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट पे ये 295 तक गया था, 295 के आसपास, लेकिन मैं यहाँ बुक नहीं कर पाया। बुक मेरा कहाँ हुआ है, 376.80 पे। तो मैंने इस वाली ही कैंडल पे निकाल दिया है, 15 बज के 1 मिनट 9 सेकंड पे। तो मैंने इस वाली कैंडल पे ही निकाल दिया है। उसका निकालने का रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि क्यों निकाला था। अब इस वाले को मतलब इंडेक्स वाले चार्ट को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों निकाला था, उसका क्या रीज़न था निकालने का, ठीक है। तो वो अच्छे से आपको बता देता हूँ मैं क्या है। क्योंकि ये वाला राउंड फिगर आ रहा था, 50,500 का राउंड फिगर आ रहा था, और इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैंने वो ट्रेड निकाल दिया था। क्योंकि अगर वो जाना होता, अगर ये वन वे निकलता तो मैं इसमें थोड़ा वेट करता, लेकिन ये यहाँ से घूम गया था, ये 395-96 तक गया था, लेकिन 395-96 के बाद में ये फिर घूमने लग गया था। जैसे ही ये घूमा तो मैंने फिर वो निकाल दिया था, क्योंकि मुझे 16-17 पॉइंट उसमें मिल रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत था। इसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड निकाल दिया था इस वाले लॉजिक से केवल। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे ना तो बच जाओगे उन चीज़ों से। अगर मैं नहीं निकालता तो देखो जहाँ से लिया है वो उधर ही आ गया है। देख लेते हैं 50,700 की पुट कहाँ चल रहा है, देखो 334 पे चल रहा है, ये वाला देख सकते हो, ये वाला 334, ठीक है ना। और लिया कहाँ था, 360 पे लिया था। तो कुछ नहीं मिलता हमें उसमें, सारा निकल जाता। ये मेरा आज का ऑर्डर बुक है, ये देख सकते हो। मैंने पहले 30 क्वांटिटी लिया है, फिर 30 क्वांटिटी बेच दिया है, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक था, ये सेकंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड, और ये मेरा फोर्थ, ठीक है ना। तो ये वाला मेरा ट्रेड था, ये देख सकते हो आराम से इसे रोक रोक के जो भी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई के वो नहीं दिखाया, ऑर्डर बुक नहीं दिखाया, तो ये मेरी ऑर्डर बुक आराम से देख सकते हो, ये मेरा ऑर्डर बुक है, ठीक है ना। ये ऑर्डर बुक होने के बाद में ये मेरा आज का प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने 4 ट्रेड किए थे, चारों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही कट हुआ है, चाहे वो 300 रुपये लेके निकला है, चाहे वो 100 रुपये लेके निकला हो। क्योंकि मेरा बस ये था कि ब्रोकर चार्ज तो बच जाए कम से कम। तो देखो इसमें 33 क्वांटिटी था मेरा, चारों ट्रेड में मैंने 33 क्वांटिटी ही लिया था। तो ये देखो ये मेरा कितना 12-13 पॉइंट पे ही ये मैंने बुक कर लिया है, 50,100 की जो पुट है। क्योंकि मैंने 253 पॉइंट कुछ पे लिया था, 266 पे मैंने निकाल दिया, तो 13 पॉइंट के आसपास ही मिलता है उसमें। तो ये वाला, इस वाले ट्रेड में कॉल में मुझे अच्छा पॉइंट पकड़ में आ गया था, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने 343 पे लिया था और 392 पे निकाला है। तो 50 पॉइंट समझ सकते हो, 50-40 45 पॉइंट के आसपास, 45-46 जो भी है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, ये मेरा प्रॉफिट लॉस है। इसमें ब्रोकर चार्ज कितना लगा है, ये मेरा ब्रोकर चार्ज है 259, 260 समझ लेते हैं। इसमें से वही 260 निकाल देना, जो भी बचेगा वो मेरा आज का प्रॉफिट होएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लोगे इसी तरीके से। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और वेट करना है। क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक इस कॉल के लिए भी मैं वेट करता रहा। अगर ये इस वाले लेवल को तोड़ देता, 50,800 से ऊपर निकल जाता, गया तो था 822 तक भी गया है, ये वाला देखोगे इस वाली कैंडल में तो 822-23 देखो 27-30 तक भी गया है, ठीक है। लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि मैं वो प्रीमियम वाला चार्ट भी देख रहा था,
800 की कॉल का मैं प्रीमियम वाला चार्ट भी देख रहा था, वो 350 के ऊपर निकल जाता तो मैं उसमें ट्रेड ले लेता, लेकिन वो निकला नहीं। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये मेरा आज का प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है। इसमें से ब्रोकर चार्ज मैंने दिखाई दिया है कितना कटेगा, वो काट के जो भी बचता है, ये मेरा आज का ट्रेड है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।